सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम जो है सेसफल निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे जब हम बात करते हैं बहुपदों की, तो बहुपदों में जो है आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो है सेसफल निकाला जाता है। सेसफल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो भी आपको दिया गया है बहुपद, और जिस रैखिक बहुपद से या किसी भी बहुपद से आपको जो है उसको भाग दे करके जो है शेषफल निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बहुपद से हट करके मैं बात करूं, 15 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो मुझे कुछ ना कुछ शेषफल मिल जाएगा। तो ये एक जो है तरीका है शेषफल निकालने का। ठीक है, कि आप जिससे भी जिसको भाग दे करके आप शेषफल निकाल सकते हैं। और ऐसा सेम टू सेम चीज़ जो है बहुपद के साथ भी होती है। बहुपद में भी आप जो है, जैसे कि कोई बहुपद आपको पी ऑफ एक्स दिया जाएगा और आपसे किसी रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से जो है बोला जाएगा कि भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप इसको इसे भाग दे करके जो बचेगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। ये तो जैसे ऐसे करते हैं वैसे यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया गया है कि आपको पूरा ये भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है शेषफल निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इस सहूलियत के लिए रिमाइंडर थ्योरम काम करती है। पहली चीज़ आपको समझ में आएगी कि रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत क्या है। ठीक है, तो जरूरत क्लियर सी है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सेक्सुअल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का जो है यहाँ पर यूजेस देखने को मिलता है। तो उसी को मैं इस जो है समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि यदि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स की घात एक या एक से अधिक हो और इसे एक रैखिक बहुपद यानी कि एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल पी ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि बहुपद जो पी ऑफ एक्स होता है आपका, बहुपद पी ऑफ एक्स, अगर आप इसको एक्स माइनस ए जो कि एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद से अगर आप पी ऑफ एक्स को भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो पी ऑफ ए मिलने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसमें ये कहा गया है कि पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दोगे तो आपका शेषफल पी ऑफ ए मिलेगा। दैट्स मीन एक्स की जगह पर अगर आप ए रख देंगे तो आपका जो पी ऑफ ए की वैल्यू है वही आपका जो है शेषफल हो जाएगा। दोस्तों, ये इस थ्योरम के माध्यम से कहा गया है। अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे भी तोड़ मरोड़ के समझ सकते हैं। सीधी बात ये है कि पी ऑफ ए जो है, यहाँ पर सीधा हिंट दिया गया है, पी ऑफ ए जो है शेषफल होगा, यानी कि पी ऑफ एक्स की जगह पर पी ऑफ ए को जो है यहाँ पर शेषफल जो है बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक्स की जगह पर अगर आप ए रख देंगे तो आपको जो है शेषफल डायरेक्ट मिलने वाला है। ए कहाँ से आएगा? ये ए जो है आपका रैखिक बहुपद जो भी दिया गया आएगा एक्स माइनस ए की फॉर्म में, वो जो एक्स माइनस ए है ये वाला ए जो है आपको यहाँ पर एक्स की जगह पर रखना है और आपका जो है शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो हल करने की क्या स्टेप्स हैं, क्या विधि है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हल कैसे किया जाएगा, इसके कुछ चरण हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका डिवाइजर है यानी कि जो भी भाजक है उसे आप शून्य के बराबर रखें। ठीक है, यानी कि डिवाइजर की बात करें एक्स माइनस ए जो कि एक रैखिक बहुपद होगा, जिसे हम डिवाइजर कहेंगे। इसी से हमें जो है पी ऑफ एक्स को जो है भाग देना है। तो एक्स माइनस ए को हम सबसे पहले उसको जीरो के बराबर रखेंगे और वहाँ से जो एक्स बराबर ए निकाल के लाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्स का जो मान हमें जो मिला है उस एक्स के मान को हम बहुपद पी ऑफ एक्स में रखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमें हल प्राप्त होगा वही हमारा जो है वो रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं जिसके बाद आपको जो है ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया है, बहुपद यानी कि पी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 50 को एक्स माइनस थ्री से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुराना तरीका क्या होता था, हम इस पूरे वाले बहुपद को जो जो है एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते थे और उसके बाद जो एंड में जो बच जाता था वो शेषफल होता था। अब इसे हम शेषफल प्रमेय से करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या है, यानी कि जो हमारा x माइनस थ्री है यानी कि जो भाजक, इसको जो है हम जीरो के बराबर रखेंगे और यहाँ से जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 3 निकल के आ रही है। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है? इस बहुपद में रखना है। ठीक है, तो इस बहुपद में आप जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ थ्री। ठीक, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी एक्स की जगह पर तो 4.3 प्लस 50। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ऐसी जगह पर 3 रख दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 3 की पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा 27, और ये भी 3 की पावर 2 और एक 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये भी 27 आने वाला है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 की 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 4 प्लस 50। तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं प्लस का 27 माइनस का 27 ये तो कट ही गया, 12 और 50 से 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ऑफ थ्री की जो वैल्यू आई है वो आपके 62 आई है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो 62 है। ठीक है,
तो इस तरीके से है जो है आप काफ़ी आसान तरीके से जो है सेसपल निकाल पाएंगे। आपको कोई लंबा चौड़ा भाग देने की यानी कि भाग विधि के आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना होता था उसमें, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से जो है सेसपल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेसपल प्रमेय। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।